हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि यूपी सुपर टेट जो कि 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो टोटल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये एक तरह से सॉल्व पेपर रहेगा आपके लिए। पूरे क्वेश्चन इसमें आए थे 150 और ये सारा का सारा हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इस वक्त ज़रूर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं। तो पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको लेवल का पता चल पाए। मे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्वेश्चन के टाइप में, बट जो बेस रहता है वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए आपको पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपका आया था, गैगने की जो लर्निंग हायरार्की है उसका सही क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इनका सही क्रम जो था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग आती है, उसके बाद से हम उसको रूल देखते हैं, फिर उसके बाद से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उद्भवन अवस्था जो होती है, इसको हम कहते हैं। इसका सोल्यूशन आप पढ़ लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईडेबल साल्ट यानी कि जो खाने का नमक होता है वो किससे बनता है? पहले तो खाने के नमक का जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl किससे बन सकता है? तो NaCl में आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl होता है और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH होता है। तो ये दोनों मिलकर जो है NaCl बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम व्हाट? अगर जो है इसकी प्रारंभिक मान की जो वैल्यू है, गतिज ऊर्जा जो है वो उसकी 4 गुनी हो जाए, तो अगला जो नया संवेग होगा, मोमेंटम होगा, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रारंभिक मान का 2 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबवत अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁶ मीटर होती है। ठीक, अगला है, द एटमॉस्फेरिक जोन इन विच ओजोन लेयर लाइज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं यानी कि स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप आराम से एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, स्पायरिकल आर यूज फॉर ब्रीदिंग इन, स्पायरिकल देखिए, सारे जितने भी जंतु होते हैं तो सब फेफड़े से सांस नहीं लेते हैं, तो कुछ कुछ में नेचर ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। तो ऐसे ही काकरोच के शरीर में जो है, जो उसका लेटरल पार्ट होता है उसमें छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको श्वास रंध्र बोलते हैं, स्पायरिकल। तो स्पायरिकल से हम जो है काकरोच जो है सांस लेते हैं, उसी तरह से गिल से मछलियाँ सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ अगर उसका रिलेशन जो है x = 60² - 5t के अनुसार बदलती है, तो जहाँ x मीटर में t सेकेंड है तो कण का प्रारंभिक वेग पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, और इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस हमारा विटामिन ए की कमी से होती है, जो कि यानी कि रात में हमें दिखाई नहीं देती है, उसको हम रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए जिसका कि वैज्ञानिक नाम कहते हैं रेटिनॉल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 4.4 CO2 का जो है NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2.24 लीटर, और इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले उसका भार लेंगे ग्राम में, फिर CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको लगा करके सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द वीकेस्ट फोर्स इज, मतलब सबसे कमजोर फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रिक होता है, न्यूक्लियर होता है, मैग्नेटिक होता है। तो कौन सा फोर्स सबसे कमजोर होता है? तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, तभी तो इसके अगेंस्ट हम बॉल उछाल पाते हैं आसमान में इस तरह से। अगला क्वेश्चन है आपका कि बी के किस मान के लिए असमिका, ये आपका सर्वसमिका का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये भी हमारा ये आयत से क्वेश्चन आया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन आप आराम से देख सकते हैं। एक मिनट, ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर भी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी पर, और ये सोल्यूशन आराम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत समय लग जाएगा ये। और अगला 17 क्वेश्चन है, मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, और इसका प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। तो प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं हैं और उनका औसत निकाला गया है, तो इसका सही आंसर आया है आपका 11 सही 1/9। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कर्डीकरण वाले से क्वेश्चन आया है और इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये अनुपात से क्वेश्चन आया है और ये इसका भी आंसर आपका है सी। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये वृत्त से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका सही आंसर है, इसका परिमाप पूछा है यहाँ पे, तो 6r इसका सही आंसर है। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लें पहले। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी त्रिभुज से क्वेश्चन आया है और इसका सही आंसर है बी। मतलब 10th लेवल का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मैथ का। ठीक है, तो इससे हमें तैयारी का पता चल रहा है कि हमें किस लेवल की मैथ जो है प्रिपेयर करनी है। और इसकी वैल्यू क्या आई है, सी इसकी वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 720, डी आंसर है इसका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये भिन्न से क्वेश्चन आया है, सबसे छोटी भिन्न, इसमें सही आंसर है डी। ठीक, ये फिर से हमारा मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है, आयत से क्वेश्चन आया है और इसका सही आंसर आया है बी। क्षेत्रफल से पूछा गया क्वेश्चन है। 1.27 बार इज इक्वल टू 1.27 बार, ये पूछा है आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो आपके ये इससे क्वेश्चन आया है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 28 जो क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या दिया हुआ है मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि लिटरली मैं बिल्कुल मुझे मैथ का उतना वो नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ ताकि आप समझ लें। इसका आंसर डी हो जाएगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ये आपका बहुपद से शायद क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर सी है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से समलंब चतुर्भुज से आया हुआ है और इसका आंसर है आपका a+b/2। ये एक्सप्लेनेशन है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये बुक से पढ़नी है तो ये यूथ का जो कंपटीशन बुक आता है सुपर टेट के लिए, जो उसकी बुक है प्रैक्टिस सेट की, तो उसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, माध्यिका से क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका 15 बी। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेनेशन आप इसका देख लें। टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें मैथ के, ये भी माध्यिका से क्वेश्चन आया हुआ है और ये फॉर्मूला ही आई थिंक पूछ लिया है, तो इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ये लाभ हानि से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सही आंसर क्या है, डी। ये सॉल्यूशन देख लें आप। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, क्योंकि मैथ लिटरली मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है, मैं यहाँ पे साफ साफ बता देती हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर दिखाना ये भी ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये उस वक्त का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा कि 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है उस समय। ठीक, कौन थे उस समय, तो उस समय जो है सुनील अरोड़ा थे। ठीक, अच्छा, नेशनल स्पोर्ट डे, यानी कि आपको डे से भी क्वेश्चन पढ़ना है, डे सारे तैयार होने चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है, तो अशोक घोष ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस सब जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, तो जो 2018 का थीम पूछ दिया। उसी तरह से अगर क्वेश्चन पेपर आपका अगर 2024 में होता है या 2023 में होता है, तो 2023 का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम रहेगा वो पूछ सकता है मे बी। ठीक, तो उस वक्त का जो थीम रहा होगा ये था
ए, ठीक, यानी कि बीट द पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि जितने भी इंडेक्स आते हैं ग्लोबल लेवल पे वो सारे आपको याद होने चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स, पोल्यूशन इंडेक्स, फिर जितने भी करप्शन इंडेक्स, ये सारी चीज़ें। तो उस वक्त ग्लोबल इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया किस नंबर पे था? तो इंडिया हमारा 133वें स्थान पे था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ जो है इनके संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। इसके लिए बेस्ट बुक आप लूसेंट से पढ़ लें तो लूसेंट से आपका एकदम बेसिक जीएस आराम से तैयार हो जाएगा। इसे लूसेंट में मैं जल्दी ही पढ़ाऊँगी, इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका ये लोक नृत्य से है। तो लोक नृत्य तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जैसे बिहू असम का है, ये सब एकदम फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कर्नाटक का है, कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो यक्षगान यहाँ का है। और गरबा जो है गुजरात में होता है, चरकुला उत्तर प्रदेश बद्ध क्षेत्र में होता है, और जवारा जो है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल जो कि शिव मंदिर है, कांचीपुरम में है, उड़ीसा के कांचीपुरम में, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्ति बनाई गई है, ये किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर इज फेमस फॉर। मिर्ज़ापुर किस चीज़ के लिए फेमस है? यूपी में टोटल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, और 75 ज़िलों के आपको हर फेमस चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ का क्या फेमस है। जैसे कन्नौज का इत्र फेमस है, तो ऐसे आपको ज़िलों का फेमस चीज़ पता होना चाहिए। तो मिर्ज़ापुर का फेमस चीज़ क्या है? ये कजरी के लिए फेमस है। कजरी वहाँ का लोक नृत्य है, लोकगीत है, वहाँ के लिए फेमस है। भारत का 100वां एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। इस वक्त ये चेंज हो गया होगा। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, खुर्जा में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उस वक्त ये पढ़ना बेकार ही है, बस इससे हाँ ये आइडिया लग जाएगा आपको कि पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जीएस का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक। ये 2017 का भारत भारती पुरस्कार है, जो कि उस वक्त जो है रमेश चंद्र शाह को मिला था। ये भी संस्कृत पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ये सब जो जितना भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ये सब आपको तैयार होने चाहिए। इस वक्त नोबेल पुरस्कार 2023 का भी जस्ट हाल ही में दिया गया है। 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार विश्व लेवल पे, वो भी आपको याद होना चाहिए। ये उस वक्त का है, ये भी पढ़ना बेकार है इस वक्त। ये बस हाँ मैं आइडिया मिल गया कि हाँ ये देखिए फिल्म फेयर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं वही चीज़ सॉल्व करवा रही हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पे जो है कॉन्फ्रेंस जो हर साल होते हैं उसके बारे में पूछा है कि उस वक्त ये कहाँ हुआ था। ये हर साल नहीं होता है, सॉरी। तो ये कहाँ हुआ था उस वक्त? ये 2018 में हुआ था, ये पोलैंड में आपका हुआ था। ठीक। तो ये देखिए जीएस के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये उस वक्त रामायण सर्किट बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो ये भी पूछा है कि इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी ने की है 11 मई 2018 को नेपाल में। ठीक। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ये स्टैटिक जीके है आपका। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, इनकी बहुत सारी फेमस नाटक हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कुंभ मेले के बारे में कि यूनेस्को ने कब उसे अपने इंटेंजिबल कल्चरल साइट में जो है लिस्ट में शामिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 में इसको शामिल किया गया था। तो अभी यूनेस्को में कितने भारत की तरफ से कितने धरोहरों को शामिल किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर से पूछा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कथकली जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरला का है। ठीक। भारत में 8 सांस्कृतिक नृत्य हैं, ये पता होना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है, ये खिलाड़ी से पूछ दिया है कि वो सौरभ चौधरी जो हैं ये किस खेल से संबंध रखते हैं? ठीक। तो ये हमारे शूटिंग से संबंधित हैं, और ये इस वक्त जितने भी एशियन गेम वगैरह चल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन गेम कौन सा जीत रहा है, कौन सा खिलाड़ी, और वो किस खेल से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो हमारा जो गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि 182 मीटर ऊंची है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली इंजन लेस
मतलब उसमें इंजन नहीं है, वो रेलगाड़ी तैयार कब हुई है और इसका नाम क्या है? तो ये T18 है, ट्रेन 18, ठीक, इसको बोला जाता है। ये उस वक्त 2018 में ही तैयार हुई थी, तो न्यूज़ में थी इस वक्त, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इस वक्त आपको इसलिए अपडेटेड रहना पड़ेगा इसके क्वेश्चन से। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यूष, ठीक, डी। अगला क्वेश्चन है, ये ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन है और फिर से मानव विकास सूचकांक, तो इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये लेखक बुक, जितने भी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बुक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके राइटर कौन है, कौन फेमस है। ये पुस्तक पूछी गई है, ये हमें पता होना चाहिए। मिल्क मैन, ये भी उस वक्त की न्यूज है। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता, या फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, या फिर एक अच्छा शिक्षक बनना। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइफ के जितने भी हार्ड एंड फास्ट टाइम है उसके अनुसार अपने आप को ढालना, तो ये चीज़ है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत यानी मोटिवेशन का जो इंस्टिंक्ट थ्योरी था वो किसने दिया था, उसके प्रतिपादक कौन थे? तो मैकडूगल थे, ये हमने सीटेट में देखा है ऑलरेडी। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की परेशानी समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, या फिर हमेशा भ्रम में रहता है? तो दूसरों की परेशानी समझता है। ठीक, पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार ऑब्वियस सी बात है धनात्मक है। अब किसी बच्चों को आप बोल दो कि होमवर्क करके आना, ये टॉफ़ी मिलेगी तुमको, तो धनात्मक ही हो गया है उसके लिए। पुनर्बलन, ठीक, फर्स्ट इसका हो जाएगा। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, कब इफेक्ट में आया था, ये तब कब प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था? तो 2010 में ये लागू हुआ था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये नियम आया था। ठीक, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर दे, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका अर्बन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मोटिवेशन है? सामाजिक मोटिव है क्या? आत्मगौरव यानी कि सेल्फ, जो आत्मसम्मान, ये चीज़ होती है ना, सेल्फ प्राइड, ये चीज़, ये हमारा सामाजिक प्रेरक है। ठीक, क्योंकि भूख प्यास ये सारी चीज़ें तो हमारी बायोलॉजिकल नीड है, बाकी उन सबसे ऊपर हटके क्या होता है, हमारा सम्मान, हमारा जो गरिमा होती है, हमारी जो एक इमेज होती है, वो बात होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 71वां क्वेश्चन, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है क्रिएटिविटी होगी, हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पार्सन्स ने किया था। ठीक, व्यावसायिक निर्देश यानी कि वोकेशनल गाइडेंस का प्रयोग। एक और बात, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम का पेपर आप सॉल्व करें, तो इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़ें। आप क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में ज़रूर पढ़ के देखिए, क्योंकि हिंदी में कई बार वो लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं और उस वजह से जो है कई बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम गलत समझ लेते हैं कि कुछ ट्रांसलेशन बहुत जगह गलत देखने को मिलता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो सफाई, साफ सफाई और सच्चाई, श्रम को, समानता और सहयोग, तो इन सभी को जो है स्वीकार किया गया है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ये रक्त संबंध से क्वेश्चन आया है, AB की बहन है, CB की माँ है, DC का पिता है। इसको आप ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अभी हम सॉल्व करने बैठेंगे बहुत समय लग जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा B। किस तरह से सॉल्व किया वो भी आप देख लें। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के सारे क्वेश्चन है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा A। ये देखिए आपका ये दिशा वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है, इसका सही आंसर आपका है C। ये आकृति वाले से क्वेश्चन आया है और इसका आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अल्फ़ाबेट वाले से क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक, ये लगाने को हम सब लगा लेंगे, कम से कम रीजनिंग तो हम लगा ही लेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए मैथ थोड़ा टफ हो सकता है, बट रीजनिंग तो हमें ट्राई करना चाहिए। अच्छा, अब हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा। बिट का मतलब क्या होता है? तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट।
जो कि या तो 0 होती है या तो 1 होती है। इसकी जो वैल्यू है या तो 0 होगी या तो 1 होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है VLE का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है VLE का? तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे ऑनलाइन हम लर्न करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वही होता है वर्चुअल। ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ ICT, ICT का मतलब क्या होता है, ICT का उद्देश्य क्या होता है? इसका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इसका मतलब है ICT। 2004 में आया था ये, और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। यानी कि इसका मतलब है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना। मतलब आजकल जो जितने भी प्रोजेक्ट माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर वाले जो बोर्ड आ गए हैं, ऑनलाइन वाले सिस्टम से पढ़ाना बच्चों को, ये सारी चीज़ें जो है इससे संबंधित है। ठीक है। स्पैम क्या होता है? स्पैम जो है अनवांटेड जो है मैसेज होता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्पैम कॉल। स्पैम कॉल मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, वो चीज़ होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन था आपका। अगला है प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? तो इसका हो जाएगा रोम। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। ठीक, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय में आप कृदंत पढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय एक प्रकार होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका। कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है, जैसे पढ़। तो पढ़ में क्या जुड़ सकता है? प्रत्यय। ना जुड़ सकता है तो पढ़ना हो जाएगा, इस टाइप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया, यानी कि कृदंत प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है उसके लिए हम क्या बोलेंगे एक शब्द? इसका सही आंसर होगा व्याकरण, व्याकरण। ठीक, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लें। सरस्वती पत्रिका के संपादक 10th क्लास की जितनी भी बुक और उसके राइटर हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत एक बार पलट के देख लेना चाहिए, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। सरस्वती के संपादक जो थे ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? तो ये हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है। महान शब्द में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? महान धन त्व से महत्व बनेगा। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, ये पूरा जो भाषा वाला एक टॉपिक आता है ना, भाषा युग, वो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है इसके लिए। तो आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी इन्होंने? तो इन्होंने इसको बीज वपन काल बोला था। ठीक। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द हमारा जो है फारसी भाषा से लिया गया है, जो कि ये लोग हिंदू बोलते थे। तो और ये हिंदू क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे भारत के जस्ट सबसे टॉप पे जो है सिंधु नदी बहती, तो सिंधु को ये लोग श को ह बोलते थे, तो हिंदू हिंदू करते करते हिंदी हो गया। ठीक है। ये फारसी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम क्या है? तत्सम गृह हो जाएगा, बाकी सब तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, ये गद्यांश के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। उसके बाद से ये क्वेश्चन आंसर किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, और 93 का आंसर है ए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबोरी, तारा घट उषा नागरी। मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे कि ये 10th में मैंने कहीं पढ़ा है इस टाइप से। इसमें अलंकार पूछा है, इसमें अलंकार क्या है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक। अगर आप 10th क्लास की बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी ये सारी चीज़ें। फिर से अलंकार पूछा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृति भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। इसमें पूछा है कि ये अलंकार नहीं पूछा है, ये पूछा है ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति जो कविता है ये किसकी है? ये है केशव दास की। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पर्याय का मतलब है पर्यायवाची नहीं है। तो जहानवी जो है ये गंगा नदी का पर्यायवाची है, तो ये नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं, हम, तुम, ये सब आदि शब्द क्या हैं? तो ये सर्वनाम के प्रकार, ये मैंने चैनल पर पढ़ाया भी है वैसे। तो सर्वनाम के प्रकार हैं, इसमें ये सारे जो है कौन से सर्वनाम होते हैं? तो ये हमारे जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जिसमें कि आपका उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है, और उसमें ये सारे होते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं?
तो जो आपका वर्ग होता है ना, उसका दूसरा और चौथा जो होता है, ये होता है आपका महाप्राण व्यंजन, जिसमें कि आपका हो जाएगा ख, छ, ठ, थ और फ। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास? तो पता ही है आपको, संख्यावाची में क्या आ जाता है? द्विगु आ जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। ये है, इसमें कौन सा अलंकार की बात की गई है? तो इसमें विरोधाभास की बात की गई है। ठीक है, कंपेयर थोड़ा सा करने की बात की गई है। ठीक, विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? यही होगा योजक चिन्ह, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चिन्ह आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? तो बुद्धिमान, आप किसी को बुद्धिमान कह रहे हैं तो वो क्या है? आप उसकी विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण हो जाएगा ये। अगला है, ये तो मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि कौन सा पेपर होगा जिसमें अगर हिंदी पूछा जा रहा है तो ये ना आए। कवि का कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री, कवयित्री नहीं, यो पे बस ई की मात्रा होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शैले शैले न माणिके, ये संस्कृत का क्वेश्चन है आपका। मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। तो इसका अर्थ पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये साधवों के लिए है। ठीक है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। सभी पहाड़ों पर मणि नहीं प्राप्त होती, सभी हाथियों में गजामुक्त नामक मोती नहीं पाए जाते, सज्जन लोग सभी जगह नहीं पाए जाते, और चंदन का वृक्ष सभी वनों में नहीं पाया जाता, अर्थात ये सभी बहुत दुर्लभ हैं, बड़े ही दुर्लभ हैं। ठीक, ये हमारा संस्कृत का हमें याद होना चाहिए। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो सूर्योदय में आपका जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास है। ठीक, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है? देखिए, लकार से क्वेश्चन है और आपका विशेषण से क्वेश्चन आया है संस्कृत में, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो दास्यति में नृत लकार है। ठीक है, नृत लकार है दास्यति में। उदेति सविता ताम्रः ए अस्तमेति च, संपत्तो विपत्तो च महता मेक रूपता, संविता कृदस उदेति। मतलब ये श्लोक का अर्थ क्या है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पितृ स्वसा का अर्थ क्या है? पितृ स्वसा का अर्थ मतलब पिता की बहन यानी बुआ। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष वचन, वो जो हम ये जो पढ़ते हैं ना धातु रूप, तो ये आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ कुछ की तो याद कर लेंगे तो बाकी एग्जाम्पल उसके आधार पर हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा गमिष्यति। अगला क्वेश्चन है हमारा माहेश्वर सूत्र। ये बहुत फेमस ही सूत्र है और आपको याद रखना है, पाणिनि द्वारा रचित ये सूत्र पूछा है। इसमें मात्र सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होते हैं। ठीक, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, आपके बीटीसी के सिलेबस में था। गाह पद में विभक्ति वचन क्या है? तो गाह में आपका द्वितीय विभक्ति वचन है। गाह, ये आपका ये पूरा वचन दिया हुआ है यहाँ पे इसका। हसंती पद में प्रत्यय क्या है? हसंती में जो पद में जो प्रत्यय है वो श्रुति है। ठीक, अब हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है। पैसेज है, पैसेज रीड करने वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ डिप्लीट एज यूज्ड इन पैसेज। एक मैं आपको बुक रिकमेंड कर देती हूँ, अगर आप ऑलरेडी कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप पैरामाउंट की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। मतलब ये जितने भी बुक ऐप वगैरह हैं इसके लिए आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, तो डिप्लीट का जो अपोजिट हो जाता है रीजनरेट। डिप्लीट मतलब खत्म करना, समाप्त हो जाना। रीजनरेट मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ
इकोनॉमिक्स। अब इसमें पूछा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो संदर्भ है उसके अकॉर्डिंग बी है इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रोनाउन का सही फॉर्म डालना है। इसमें क्या हो जाएगा, वन शुड लव कंट्री, तो वन शुड लव, वन का वंस हो जाएगा, एक जो अपने देश से प्यार करता है। द नंबर ऑफ वोवेल एंड द कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इंडिकेटेड रिप्रेजेंटिवली बाई 20 एंड 24। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये नरेशन का क्वेश्चन है। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसका आपको डायरेक्ट बताना है। ठीक, तो इन्फॉर्म्ड बोला है, मतलब कि ये सेट टू होगा या फिर सेट होगा, तो ऑलरेडी इसमें सेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो आपका जो इनफ है ये क्या है, तो इनफ हमारा क्या है, एडवर्ब, जो कि वर्ब की विशेषता बताता है, वो होता है वर्ब को जो स्पेसिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब होता है। इनफ यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो गया, तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, और इनफ उसके ऊपर और भी ज़्यादा बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है। ऑन द टॉप ऑफ हिल लीव्स अ हर्मिट। तो भाई पहाड़ों की चोटी पे हर्मिट रहता है, तो कौन रहता है, हर्मिट रहता है, तो हर्मिट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। आपको जो है वर्ब को जो है पास्ट टेंस में चेंज करना है। सी हाइट्स सरफेस, हाइट्स है, तो हाइट्स का पास्ट क्या हो जाएगा, हिट, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी सिंग, ये किस प्रकार का, पहले तो आप इसके चिन्ह से ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और कितना अच्छा ये गा रही है, वो एक सेंटेंस होता है जब हम एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, भाव को शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, इसका सही आंसर है, एन FIR वॉज लॉज्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो है एक FIR दर्ज हुआ है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के टाइम लाठीचार्ज से लगी चोटों में किस नेता की मृत्यु हुई थी। ये थे हमारे लाला लाजपत राय, जिनके विरोध में साइमन कमीशन आया था, इसको जिनके लिए साइमन कमीशन आया था उनको भगा दिया गया था। लोकसभा द्वारा जो पारित जो धन विधेयक बिल होता है उसको राज्यसभा विचार विमर्श के लिए कितने दिन के लिए रख सकते हैं, 14 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा 14 दिन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो भारत है, भारत का नक्शा है इस तरह से, तो ज़मीन का जो भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का ये भाग आप देख रहे हैं, यहाँ अरब सागर, फिर यहाँ पे इंडियन ओशियन है, मतलब यहाँ पे आपका इंडियन ओशन हो गया, ये फिर आपका अरब सागर हो गया, और ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं, यानी कि प्रायद्वीप बोलते हैं। जो ज़मीन का भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, जो आपका ये ग्लोब है भूमध्य रेखा ये है। ठीक, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित इसलिए है क्योंकि भारत ही हमारा टोटल यहीं पे है, तो भारत के तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में ही तो पहुंचा ना, नॉर्थ में ही पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, एगुल्हास। ठीक है, जितने भी ओशियन में जो गर्म और ठंडी धाराएं चलती हैं उनके नाम कम से कम आपको पता होने चाहिए, ताकि और मैप के हिसाब से तैयार रहेगा तो और अच्छी बात है, ताकि आप डायरेक्शन बता सकते हैं। और अटलांटिक जिसको हम एस महासागर भी बोलते हैं, और उसके पास की धारा नहीं है एगुल्हास। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, इस टाइप से यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश असम के पास यहाँ पे जो है
सिक्किम वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे देश में भारत में गरीबी किस आधार पे आंकी जाती है, आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो हाउस का उपभोग व्यय, मतलब एक परिवार का जो है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंस, मतलब एक परिवार का कितना खर्चा आ रहा है, उस बेसिस पे जो है ये आपका गरीबी आकलन किया जाता है, पॉवर्टी को आंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत की संविधान सभा के सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं पहले सांसद, पहले अध्यक्ष संविधान सभा के बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था ये कब हुआ था। 1925 में हुआ था, जब काकोरी नामक जगह पे ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है। भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, इसका सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक, अभी इसका नाम दोबारा से चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, इफेक्ट डायरेक्टेड है, मतलब प्रभाव निर्देशित है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम बचपन में क्लास में सीखते थे, पढ़ाई करते थे, वो अभी हमारे काम नहीं आती है, ऐसा तो है नहीं, काम आती है, कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि कक्षा तक सीमित रहती है। तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग ही पूछा है। ये भी ध्यान रखना है कि नहीं और हाँ वाली बात, कि कौन सा नहीं है पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का जो मेन रीज़न था वो क्या था। समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। क्योंकि उस टाइम स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की, क्योंकि जस्ट अभी इंडिया आज़ाद हुआ था। तो बच्चों को एक तरह से स्कूल में लाने का, फिर खाना उनको अच्छा पोषण मिल सके, ये सारी चीज़ों के साथ नामांकन बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये किसने दिया था। तो इसके बहुत बड़े जो सिद्धांत प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, उन्होंने ये थ्योरी जो है दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट, उसको क्या बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया जो होता है ये पढ़ने लिखने से संबंधित जो होता है, और अगर केवल पूछे कि लिखने से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, और मैथ से संबंधित जो होती है उसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। इसको E.M. रोजर्स ने बोला है। ठीक है, में जितने फेमस साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनके थोड़े से कथन दिमाग में रखने हैं कि किसने क्या बोला है। जैसे वाइगॉत्स्की, आपको याद होगा, उनके हर एक कथन में सामाजिक वर्ड जरूर रहता है। इस टाइप से थोड़ा ट्रिक बना के याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। ठीक है, इस पर किसने विचार किया था। तो हार्टोग समिति जो थी कर्जन के टाइम में आई थी। तो इन्होंने जो है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के ऊपर जो है ध्यान दिया था। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट जीरो कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो जो हमारा रेशियो स्केल होता है ना, अनुपातिक स्केल, उसमें जो है ये एग्जिस्ट करती है एब्सोल्यूट जीरो। केवल 10 क्वेश्चन और बचे हैं। जो हमारा पाठ प्रस्तावना कौशल होता है उसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। तो इसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है पूर्व ज्ञान, क्योंकि उसी के आधार पे आगे की सारी चीज़ें हमें करनी होती है कि बच्चे को कितना नॉलेज है, उसके बाद ही तो हम सारी चीज़ें उसको ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो नेशनल जो सिलेबस जब था, वो पाठ्यचर्या थी, वो कब प्रस्तुत की गई थी। तो ये 2005 में प्रस्तुत की गई थी। जो रटंत जो प्रणाली थी उससे मुक्त करने की बात, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात, एक्टिविटीज़ को ऐड करना, ये सब।
शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिसमें वे उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो। ये परिभाषा किसकी थी? तो ये परिभाषा वेलफेयर ग्राह्या की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड फॉर विच पर्पज? किस लिए बनाया गया था भारतीय पुनर्वास परिषद को? तो इसे जो है ये दिव्यांग PWD के लिए बनाया गया था स्पेशली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंक्लूड, जो विकासात्मक दिशा का नियम जो है उसमें क्या चीज़ आती है? तो सिफेलोकॉर्डल भी आता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि सिर से पांव तक का विकास जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा है, और जो सेंट्रल टू पेरिफेरी वाला जो विकास है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है, ये दोनों इसमें डेवलपमेंटल डायरेक्शन में कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब दो पर्सनल डिफरेंस के लिए आप कौन से महत्वपूर्ण कारक को कवर करोगे? कौन से फैक्टर को आप देखोगे? जैविक देखोगे, साइकोलॉजिकल देखोगे, होमोलॉगस देखोगे, कल्चरल देखोगे? क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा? तो मिड के अनुसार ये बात है कि इन्होंने कल्चरल डिफरेंस को सबसे ज़्यादा, कि बच्चे का हाव भाव कैसा है, बच्चा किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके कल्चर क्या है, उसके वहाँ क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, इसको इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। इनका कुत्ते वाला सिद्धांत बिना यूपी टेट सीटेट में पूछे तो पेपर ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हेरिडिटरी जीनियस जो पुस्तक है ये गाल्टन ने लिखी है, फ्रांसिस गाल्टन ने ना। बुक के नाम्स वगैरह हमें थोड़े ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो बालक के विकास को क्या, उसकी इंडोक्राइन ग्लैंड, उसकी न्यूट्रिशनल डाइट, उसकी डिजीज और इंजरीज, ये सारी के सारे उसको इफेक्ट करते हैं। और हर एक पर्सपेक्टिव में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सोशल इमोशनल हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, सभी एस्पेक्ट में उसको इफेक्टेड करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसकी जो PDF है मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी, टेलीग्राम में डाल दूँगी, जिसका लिंक आपको इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके माध्यम से आपको क्वेश्चन के टाइप पता चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये GS और हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, ताकि आपको ये मालूम हो कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ने से ज़्यादा। ठीक है, हम सब पढ़ने लगते हैं, उससे बेटर है कि हम सिलेबस उठाएं और जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक हैं वो उठाएं, और प्रैक्टिस सेट, ये मोर देन इनफ है। और प्रीवियस ईयर पेपर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओके, आई होप आपको लेक्चर अच्छी लगी हो। ये आपको मिल जाएगी PDF। ओके, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।